चलो आज हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे भाई? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। देखो विषम, यहाँ विषम से दिख रहा है कि त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती? असमान होती। ठीक है ना भाई? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है ना भाई? असमान हो, वो कहलाता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना? क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें सभी तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान है। तीनों भुजाएं क्या भैया? असमान है। ठीक है ना? इस ए के सामने वाली भुजा जो है ना, ए के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? स्मॉल ए से दिखाएंगे। ठीक है ना? सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से दिखाएंगे। आगे चल के बताएंगे कि ऐसे माना भी जाता है इसमें। ठीक है ना? सामने वाली भुजा से जो शीर्ष बिंदु होता है उसी से दिखाया भी जाता है। बी के सामने स्मॉल बी होता है। ठीक है ना? और सी के सामने स्मॉल सी होता है, क्योंकि इसी से फार्मूले बनाए जाते हैं ना, यही वैल्यू मान के ही बनाई जाती है। ठीक है ना? ये चीज होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे पहले एक चीज, एक पॉइंट और समझ लो जरा। त्रिभुज में एक कंडीशन होती है, आप लोग जरा बताओगे कि त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है? सिर्फ एक शर्त बताना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरा बताओ, कमेंट करके बताओ। त्रिभुज बनने की एक शर्त होती है, शर्त कौन सी है? एंगल देखो, त्रिभुज में एंगल 180 होता ही होता है। देखो इसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, जानते हैं क्या? त्रिभुज तभी बनना पॉसिबल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना? शर्त होती है इसकी कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पॉइंट याद करके रखना। तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। राइट? त्रिभुज बनना तभी पॉसिबल है जब उसकी दो भुजाओं को जोड़ो तो जो तीसरी भुजा बचेगी उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दोनों का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो, तो एग्जांपल के लिए समझो जरा। जैसे हमने कह दिया कि चलो एक आपका त्रिभुज है, यहां लिख दिए, जैसे 2 है और 3 है और यहां लिख देते हैं 7। तो क्या बताओ मुझे, इस इन वैल्यूओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है? इन वैल्यूओं से त्रिभुज बनना पॉसिबल है? कमेंट करके बताएं, क्या इस वैल्यू से त्रिभुज का बनना पॉसिबल है? सब लोग कमेंट बताएं भाई। नो, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, मैंने ऐसे क्रम से वैल्यू लिखी, यहां पे 2+3 का जो योगफल होगा, ये देखो 7 से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है।
7 से क्या है छोटा, जबकि प्रश्न में क्या बोले हैं, बड़ा होना चाहिए। क्या बोले हैं, यानी 2 + 3 ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, बट नहीं है, बट नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ऐसे वैल्यू देके, पूछा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लिख दिया इसे, इससे बने त्रिभुज, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना, क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन या तो इनमें से कोई नहीं है तो लगा दो, नहीं तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नहीं तो आपको सीधा सीधा देके रखेगा कि त्रिभुज इससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, ठीक ना, यानी त्रिभुज बनना इम्पॉसिबल है, वहां दे देगा कि आपको त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, दे के रखेगा। और नहीं तो इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं मारोगे, या निर्धारित नहीं किया जा सकता ये मारोगे, ठीक है ना। याद रखना, इससे कोई त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना भाई, आ जाओ, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चल जरा ध्यान से देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका जो त्रिभुज है ना, ये सामने वाली भुजा पे, ये जो इसकी ये भुजा है ना BC, इस पे एक, इस भुजा से बिंदु A पे शीर्ष लंब के एक लंब खींचा गया है। क्या खींचा गया भैया, एक लंब खींचा गया है, ओके। ये क्या खींचा गया, एक लंब खींचा गया है, इसकी लंबाई कितनी है h। अगर विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्या पता है, ऊंचाई, तो पहला पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट, यदि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, की ऊंचाई पता हो या दिया हो, दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको ऊंचाई पता रहेगा किसी भी त्रिभुज में ना, और आधार पता है, तो आप फट से लगाओगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे जो भी हो, अगर उसमें आपको आधार पता है और क्या पता है, ऊंचाई पता है, तो आप उस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है ना भाई, क्लियर है। दूसरा चीज, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप आपका तीनों भुजाओं का योगफल, कोई भी त्रिभुज होगा तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। तीनों भुजाओं का, नोट करके रखना है इसको, ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग। चलो इतना समझ में आया गया कि नहीं आ गया सबको, सब लोग जरा कमेंट करके बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग कमेंट करो भाई। चलो देखो, ये हमारा त्रिभुज था, A B C, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो, यानी तीनों भुजाओं का मान दिया हो, ठीक ना, तब आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस चीज को ध्यान दें। ऐसे कंडीशन पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा,
अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकालोगे क्या, अर्ध परिमाप, ठीक है ना, ध्यान देना, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। कैपिटल एस से दिखाया जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, परिमाप का आधा, ये निकालना पड़ेगा। फिर आपका क्षेत्रफल होगा रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इतना वर्ग इकाई होता है, ठीक ना, इतना वर्ग इकाई होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक चीज ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं पता हो ना, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो, वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण, अगर तीनों भुजाएं पता हो, ये फार्मूला लगा दोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। भले भी ये विषमबाहु पे लग रहा है, आप समबाहु पे लगाओगे ना तब भी समबाहु त्रिभुज का भी आंसर आएगा, आ जाएगा इससे, ठीक है ना भाई। बट आपको लगाना नहीं, जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से लंबा हो जाता है, इसलिए ये सिर्फ विषमबाहु में ही लगाना बस, और बाकी किसी त्रिभुज में मत लगाना, ठीक ना। ये होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है ना भाई, क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इस पे क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना आपको। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हो, 11 सेंटीमीटर लंबी हो, क्या होगा, बताइए भाई आंसर सब लोग। क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके बताओ सब लोग फटाफट। सी नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, यस यानी तीनों भुजाओं का योगफल होगा, क्या होगा भैया, तीनों भुजाओं का योगफल होगा, बाई 2 करेंगे, ये 20 हो गया, 20 10 30, 30 का आधा करते हैं तो कितना जाएगा, 15। अब बात करेंगे अगर हम एरिया के, तो क्या करेंगे, रूट 15 लिख लो, अब घटाते चलो डायरेक्ट, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ध्यान से देखिए इसको, सही ना भाई, ये 15 15 15 में से 9 गए 6, 15 में 10 गए 5, 15 में से 11 गए 4, इसको हम 3 गुणते 5 लिख सकते हैं ना, 3 गुणते 5 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3। अब और इनको मत तोड़ो, ठीक ना, इन वैल्यूओं को मत तोड़ो। अब यहां से देखिए, ये 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इस 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, और इस 4 का रूट कितना होगा,
2 होगा। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 2। क्या बचा भाई, सिर्फ 2, √2। तो 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो 30√2 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, किसी विषमबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान देना, किसी विषमबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा शीर्ष बिंदु से इस भुजा पर खींचे गए लंब की माप 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट सब लोग आंसर बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी गुड, क्या होगा भाई, 25 होगा। अगर जब हमको ऊंचाई पता हो, जब हमको ऊंचाई पता हो और एक क्या पता हो, भुजा पता हो, और देखो जो भुजा पता है उसी की ऊंचाई पता है, ठीक है ना, उसी पे लंब खींचा गया है। इसका मतलब है कि आपका 1/2 इंटू 10 इंटू 5, 2 से डिवाइड कर दो 10 को, कितना आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। क्लियर है ना भाई, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 6 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, फटाफट बताओ। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भाई, इसमें से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मार खाना चाहते हैं, ठीक है ना, से कौन बताया है, इस परिमाप पूछ रहा है। परिमाप में क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा, ठीक है ना, 6 5 11 7 क्या होगा, 18। बच्चों वाला क्वेश्चन है फिर भी गलत आंसर करते। चलो क्या होगा भाई, 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज का परिमाप, ध्यान देना, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है।
ठीक है ना, उसकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 5:6:7 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ जल्दी से सब लोग, क्या होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल? बताओ भाई जल्दी जल्दी सब लोग। परिमाप दे के रखा है और इनका भुजाओं का अनुपात दे के रखा है। सिंपल सी बात है, भुजा निकाल सकते हो, अनुपातिक नियम से निकाल लो जल्दी से। 54 इन सब का योगफल है, तो 6 5 11 7 18, 18 से भाग करोगे तो जो कॉमन वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 3। तो भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21, ये आपकी भुजाएं आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एस ज्ञात करना है। तीनों को जोड़ डालो, 15 18 21 को जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। तो 15 21 36 होता है, 36 18 54, 54 का आधा कितना आ जाएगा? 27। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना? क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलो 27 गुणे 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। 27 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9। और 27 में से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 6। इसको लिख सकते हो आप 9 त्रिक 27, इसको लिख सकते हो 6 दूनी 12, और इसको आप सेम ऐसे ही रहने दो, ठीक ना? अब देखो ध्यान से, यहां से 9 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 6 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक ना? और ये 9 है, इसका भी 3 बाहर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट कर देते, देखो 9 9 दो बार था, एक ही बार लिख देते, ठीक ना? और यहाँ पे 3 और 2 का कोई पेयर्स नहीं बढ़ रहा है, तो 3 दूनी 6, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक ना? तो 6 त्रिक 18 त्रिक का 54, 54√6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना भाई? चलो अगला त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज कैसा होगा, ठीक है? नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज होगा कैसा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? सम यानी बराबर, दो यानी दो, बाहु मीन्स भुजा, ठीक है ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना? वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना? वो कहलाता है भाई आपका समद्विबाहु त्रिभुज। चलो हम इस त्रिभुज के बारे में आपको बताते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे।
ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ध्यान से कुछ इसमें पॉइंटें आपको समझाएंगे, वो आप पहले समझना अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर हम त्रिभुज एबीसी में बात करें, त्रिभुज एबीसी में बात करें, ध्यान देना, मान लेते हैं कि ए बी बराबर कितने के, ए सी के। मान लिए कि हमने जो ये ए बी है, ये दो भुजाएं क्या हैं, बराबर, ठीक है ना। और इसको हमने मान लिया कि हाँ चलो ये क्या है भाई, अच्छा सामने की भुजा ऐसे दिखा देते हैं, ये होगा आपका ए और ये आपका हो जाएगा बी और ये आपका हो जाएगा, देखो अब ये बी दिखाया तो इसको भी बी दिखाना पड़ेगा, इसको भी बी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है भाई, बराबर है, ठीक ना, ये दोनों बराबर। अब एक चीज बताओ, तो ए बी और ए सी का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहां से बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान समझते चलना। ये बताओ जरा, अगर ये ए बी और ए सी बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के जो एंगल बनेंगे यहाँ पे, ये क्या ये भी सेम ही होंगे क्या, जरा बताओ, क्या ये भी सेम ही होंगे क्या, सेम होंगे। यानी अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, कोण भी क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो कोण ए बी सी, कोण ए सी बी के बराबर होगा, इस पॉइंट को याद रखना। अब ध्यान से समझना, चीजों को अच्छे से समझना। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, तो अगर हम इस शीर्ष से, अगर हम इस पे जो है, ध्यान देना, अगर हम इस पे एक खींचेंगे लंब, ध्यान देना, ये समकोण तो बनेगा ही बनेगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है ना, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, और यहाँ पे कोण अर्धक भी होगा, ये ध्यान देना। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है मेरे भाई, बराबर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर सामने वाली भुजा पे एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, सामने वाली भुजा पे एक लंब डालेंगे, तो ध्यान देना, वो ऊपर यानी शीर्ष वाले बिंदु को तो कोण को आधा यानी कोण अर्धक रेखा भी कहलाएगी, और ध्यान दो सामने वाली भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाएगी, लंब समद्विभाजक, यानी सामने वाली भुजा पे लंब के साथ साथ इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये याद रखना। आगे हम लोग जब ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें लिखवाएंगे, ठीक ना। ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और एक लंब होगी, तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है, डी है ये बिंदु। एक बात मुझे बताओ, ए डी बी एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्या, एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्या, अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो जरा मुझे बताओ, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या आपका ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होगा क्या, बताएं जरा, होगा ना, होगा। अब बताइए, ये इधर आएगा तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर होगा, और बराबर कितने के, किसके, ए डी के स्क्वायर के। वैल्यू सबकी रख दो, ए बी का मान है आपका क्या, बी है, क्या है मान, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी डी का मान क्या है, बी डी का मान भाई क्या है, ए बाई टू है, ए बाई क्या है, टू है। यहां से देखिए ना, ये पूरा ए है, तो यहां से यहां तक ये ए बाई टू होगा, ए बाई टू होगा यहां से यहां तक, ठीक है ना, ए बाई टू है होल स्क्वायर। और ए डी का मान आपका क्या है, एच है, एच का स्क्वायर। जरा मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ पे हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर कितने के, एच स्क्वायर के। इसका गुणा यहाँ करोगे तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे के बटे हो जाएगा 4, और अगर यहाँ से हम क्या स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट, क्या लग जाएगा भाई, रूट। तो ये 4 तो बाहर आ सकता है, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं 1/2 गुणते ये क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है किसके, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है मेरे भाई, ऊंचाई होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। यानी अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की पूछ लिया गया ऊंचाई, तो आप लोग फट से बताना ये होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, समद्विबाहु
त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना। h बराबर कैसे निकालोगे आप लोग, 1/2 √4b² माइनस a²। अब कुछ लोग ये कमेंट करते हो कि सर कहीं कहीं बुक में आपका यहाँ a मिलता है यहाँ b मिलता है, तो ये a b मत रट्टा मारा करो आप लोग, ठीक ना। हमेशा फार्मूले में a b रट्टा मत मारा करो। वहां पे अगर a मान लिया जाता बराबर भुजा को तो यहाँ a आ जाता और ये वाला b आ जाता। हमने यहाँ बराबर भुजा को क्या मान के रखा, b मान के रखा है। क्या मान के रखा, b। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग a के सामने a, b के सामने b और c के सामने c होना चाहिए, तो हमने इसको b कर दिया। क्यों, क्योंकि इधर b लिखे थे इधर भी b लिख दिए। यानी इसका मतलब है कि b क्या होता है, ये b क्या होता है, बराबर भुजाएं होती है, ठीक है ना। बराबर भुजा होती है, ठीक है ना। और ए क्या होती है, तीसरी भुजा होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा होती है। यानी यहां पे नोट करके रखना है, 4 का जिसमें गुणा रहेगा वह बराबर भुजा में गुणा रहेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखना, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखना। ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग कमेंट करो जल्दी से। इसी को ये भी बोल दिया जाता है शीर्ष लंब से गए लंब की लंबाई, ठीक है ना। यही, क्योंकि शीर्ष बिंदु से क्या डाला गया, लंब डाला गया ना। तो शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। सबको क्लियर है ना भाई, चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब एक बात मुझसे बताओ आप लोग, अगर हम आपसे कहें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एक चीज बताओ मुझे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हो क्या, आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हो क्या, आराम से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, जरा देखो यहाँ पे इस चीज को देखो, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये कर सकते हो। एक तो आपका यही बन गया, एक फार्मूला तो आपको ये बन गया। अब देखो दूसरे फार्मूले को देखो, जो इसका मेन मुख्य फार्मूला होता है, आधार का मान त्रिभुज में क्या है, आधार का मान त्रिभुज में क्या है, ए है। हमने ए मान के रखा है ना, ए मान के रखा है, ठीक है। चलो हमने यहां रख दिया ए गुणते, ऊंचाई का मान हमने क्या निकाला है, ऊंचाई का मान हमने निकाला 1/2 √4b² माइनस a²। जरा यहां पुट कर दो तो 1/2, ठीक ना, 1/2 इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू ये पुट कर रहे हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग से। तो यहाँ 4b² माइनस a², ये होगा। जरा बताओ इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और a यहाँ गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा a/4, ठीक ना, a/4 और इंटू क्या आएगा आपका 4b² माइनस a², ठीक ना। ये तीसरा नंबर होगा क्षेत्रफल, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होगा, ठीक ना, ठीक ना। ये भी क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होगा। ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये होता है उसका मेन फार्मूला, ठीक है ना। पहले बता चुके हैं। यहाँ पे बी क्या है, बराबर भुजा की माप, ठीक है ना, ये बराबर भुजा है, ठीक है ना। इस चीज को नोट करके रखना, जो 4 जिसमें 4 से गुणा रहेगा वो बराबर भुजा है। अब चाहे ए मानो चाहे बी मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ए क्या है, तीसरी भुजा, यानी असमान वाली भुजा, ठीक है ना, तीसरी भुजा। जरा बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग कमेंट करो फटाफट। चलो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो
तो परिमाप तो किस कोई भी त्रिभुज होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है बस, ठीक ना। तीनों भुजाओं का योग, ठीक ना, ये होता है उसका परिमाप। चलो क्वेश्चन दे आप लोगों को, अब क्वेश्चन जरा इस पे लगाओ। एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज की माप 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। ज्ञात करके बताएं भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ जल्दी से सब लोग। कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छे। देखो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के लिए क्या बताए कि जो भुजा बराबर नहीं है उसमें 4 से भाग करना है। तो ये भुजा बराबर नहीं है 16, इसमें क्या कर दो, 4 से भाग कर दो इंटू। अब जो भुजा बराबर है उसका स्क्वायर करके 4 से गुणा करो, ठीक है ना। तो 4 में इंटू करो कितने से, 10 स्क्वायर से, माइनस अब जो भुजा बराबर नहीं है उसका मान स्क्वायर करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर। बस ये याद रखना है, ठीक है ना। आपको ABCD नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो भुजा बराबर नहीं है उसमें 4 से भाग करना है, इंटू फिर जो भुजा बराबर है उसके स्क्वायर में 4 से गुणा कर रहे हैं, माइनस फिर जो भुजा बराबर नहीं है उसका स्क्वायर करना है। क्लियर है ना। यहाँ जाएगा आपका 4 गुणे क्या हो जाएगा भाई, ये 100 गुणते 4 यानी 400 माइनस 256, ठीक है ना। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है ना। 144 आएगा, 144 का रूट क्या होगा, 12 होगा। तो बर चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। परिमाप बताने की जरूरत नहीं है, परिमाप यानी तीनों को जोड़ देना है, 10 10 20 20 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ठीक है ना भाई। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो इससे क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जाम में इससे भी कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज का लेवल अच्छा होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है।
और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कितने वर्ग सेंटीमीटर है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए क्या होगा राइट आंसर। बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर इसका। अब आप लोगों को लगाना है दिमाग इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है बट आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर। अभी तक नहीं आया किसी का। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। बताएं। चलो चलो बताते हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं भैया, ध्यान से देखो इसको। हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, ए बी सी त्रिभुज हमने एक खींच लिया। ओके, अब ध्यान देना
इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, और यहां से शीर्ष बिंदु से एक भुजा खींची जाती है, सीधी सी बात है, फिर इस पे लंब होगी, क्योंकि हम देखो बराबर भुजाओं के बीच यहाँ शीर्ष बिंदु से खींच रहे हैं, ठीक ना, क्या होगी भाई। अगर आपका ध्यान से समझो, अगर ये बराबर जो भुजा है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक्स है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना, और इसको पूरे को क्या मान लो आप, एक काम करो, यहाँ y मानेंगे तो इसको आधा करेंगे तो y/2 हो जाएगा, इसको मान लो आप 2y, पूरे को मान लो यहाँ से आता कितना 2y, तो जब यहाँ आधा करोगे तो इसमें, तो यहाँ इतने की मान हो जाएगा y, ठीक ना, ये चीज मान लो आराम से कि पूरे भुजा को मान लो, ये जो बराबर नहीं है उसको मान लो 2y, आधा करोगे तो क्या हो जाएगा y। तो जरा मुझे एक बात बताओ, प्रश्न में एक चीज देख रखा है, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया, ऊंचाई कितनी है 8 है, प्रश्न में ऊंचाई देख रखा है कि 8 है, परिमाप 64 है, तो अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 64 होगा। अब यहां से देखो 2x प्लस 2y बराबर 64 होगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 2 कॉमन होके इधर आएगा, 64 में 2 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। मान लो आपका कि ये इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है ना। चलो अब एक बात मुझे बताओ कि त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज अगर ए डी बी में बात करें, या आप बराबर भुजा की माप भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, आपको ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला बताया, देखो यहाँ पे कहाँ गया जी, ये बताया ना आपको, क्या आप अगर आपको निकालना है तो आप फट से यहाँ से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बट आप लगाओगे तो सॉल्व करो, क्या होगा देखो, एक्स का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये y इधर आएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64 होगा। जरा मुझे बताओ, इसको हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान 32 हमने निकाला है, तो यहाँ रख दो 32 x माइनस वाई बराबर कितने के, 64 के। जरा बताओ x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2, 32 से कट जाएगा 2 टाइम, ठीक ना भाई, 2 टाइम में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये आपका इक्वेशन नंबर कितना होगा 2। अब आप यहां से ध्यान दो, ये आधार का मान पता चल जाए, बस आधार का मान पता चल जाए, ऊंचाई तो पता ही है, हम डायरेक्ट यानी y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या है, देखो दो वैल्यूओं का योगफल और उन्हीं दो वैल्यूओं का अंतर दिया होता है, तो छोटी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका डिफरेंट निकाल के 2 से भाग कर देते हैं, तो 30 में से 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 15। y का मान अगर 15 आ गया तो जरा बताओ, अगर y का मान 15 आ गया तो 2y का मान कितना आएगा, 2y का मान, क्योंकि यहाँ भुजा हमने 2y मान के रखा है, तो 2 गुणते 15 कितना हो जाएगा भैया 30। इस चीज को ध्यान देना जरूर, नहीं तो गलत कर दो एग्जाम में, यहाँ मान के चलिए 2y और आंसर यहाँ y का निकाल के लगा दो, तो 2y का मान कितना हो जाएगा 30। तो जरा बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार का मान आ गया ये यहाँ से यहाँ तक का 30, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया भाई 30 आ गया, 2y का मान 30 आया है, 30 आ गया, और ऊंचाई का मान ऑलरेडी आपका प्रश्न में रख दे के रखा हुआ है कितना 8, ठीक है ना, तो कैंसिल कर दो, 2 चौके 8, तो 4 3 कितना होता है 12 होता है क्या, 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी, किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आपको मानने की जरूरत थी बस, ठीक है ना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया कि नहीं सबको। सबको समझ में आया कि नहीं आया।
चलो नोट कर लो। अक्सर ये चीज सुनने को मिलता है, अक्सर ये चीज सुनने को मिलता है कि जैसे आप 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हो तो लोग आपकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो आपको निंदा से घबराना नहीं है, ठीक है ना, निंदा से आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि निंदा करने वालों का काम ही निंदा, जब वो कुछ नहीं कर पाते हो तो दूसरों की निंदा ही करते हैं, ठीक है ना। उन्हें जब कोई काम नहीं मिलता तो दूसरों की क्या करते हैं भैया, निंदा करते हैं। तो निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य, जो आपका एम होता है, ठीक है ना, लक्ष्य, अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, ठीक है ना, अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय क्या होती है, निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, उनकी जो आपके बारे में निंदा करते हैं, जो आपको निंदा करते हैं ना, उनकी राय क्या होगी, बदल जाएगी। वही इंसान कहेंगे नहीं, बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत मेहनत करता था, ऐसे ही बोलेंगे। समझ गए ना, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इस चीज को, सुना होगा ना। अरे ऐसे एग्जाम्पल समझो कि आपके पड़ोस वाला लड़का जो है, अब चाहे उन लड़का हो चाहे लड़की हो, पड़ोस वाले में अगर कोई लड़का जो दिन भर घूम रहा है, अगर उसको जॉब मिल जाती है तो आप ही के घर वाले आपकी निंदा करेंगे, कहेंगे देखो ना पड़ोसी वाला लड़का दिन भर घूमता था, नौकरी मिल गई, तुम 12 घंटा पढ़ते हो दिन भर, तब वो नहीं पा रहे हो, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। कहते हैं नहीं कहते हैं भाई, सुने होंगे आप लोग ऐसा। तो यहाँ चीज सोचो, ये लड़का दिन भर घूम रहा था, जॉब पा गई, तो उसकी क्या कर रहे हैं लोग, निंदा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हाँ वो पास हो गया देखो, और तुम पढ़ रहे हो नहीं, तो मतलब वो अच्छा हो गया और आप बुरे हो गए। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो फिर आपके बारे में फिर लोगों की राय बदल जाएगी, कहेंगे नहीं लड़का बड़ा मेहनती था, बड़ा मेहनत करता था, होगा ना। इसलिए जो लोग बोलते हैं बोलने दो, आप अपना काम करो जो आपका वर्क है, ठीक है ना। गीता में लिखा गया है ना, गीता में क्या लिखा गया है, कर्म करो फल की चिंता न करो। गीता में लिखा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है ना, कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है भाई, और उसकी प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताओ, 2 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं, फिर हम लोग जीएस में चलते हैं। इसका अगला पार्ट कल बताएंगे, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी बनता है, ठीक है ना। 2 भुजाएं बराबर होंगी और समकोण भी बनेगा, ठीक है। तो कल इसकी चर्चा कल करेंगे। इसका आंसर बताओ सब लोग। जल्दी आंसर बताओ सब लोग, बहुत ही आसान है। आया किसी का आंसर? चलो देखो, थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, आगे सॉल्व करके बताओ। प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा आधार की 5/6, तो हम कहते हैं ना कि जिसकी होता है वो उसका मान नीचे लिखा होता है, ये 6, और ये इसका मान हो जाएगा। आधार की 5/6, तो यानी 6 कितना क्या है, आधार है, और 5 क्या, जो समान भुजा है। इसका मतलब है कि वहां से रेशियो हटाओगे तो ये 5x, ये 5x, और ये जो आधार की भुजा होगी 6x हो जाएगी। अब जब ये चीज पता है तो परिमाप पता है, तो फट से निकाल लोगे आंसर। बताओ जल्दी से। अब तो कर सकते हो ना भाई, अब तो कर सकते हो। भाई परिमाप दे के रखा हुआ है, 5x प्लस 6x बराबर 544 के। ये तो आपका हो गया 16x बराबर 544 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16×3 = 48, 16×4 = 64, x का मान आ जाएगा। ये आ गया आपका। क्लियर है ना। अब एक काम ये भी कर सकते हो आप लोग, भुजा निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगी, 5 से गुणा कर दो, 5×4 = 20, 5×3 = 15, 15×2 = 17, ये 170 हो जाएगी। और ये वाली भी 170 हो जाएगी। और इसमें 6 से गुणा कर दो, तो 6×4 = 24 की 4, 2 6×3 = 18, 2 20, ये 204 हो जाएगी। तो आप ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो यहां से। जो भुजा बराबर नहीं है उसमें 4 से भाग कर लो, और रूट में जो भुजा बराबर है उसके स्क्वायर में 4 से गुणा करो, और जो भुजा बराबर नहीं है फिर उसका स्क्वायर घटा दो उसी में से, ठीक है ना। अब देखो 4 से भाग करोगे तो 4×5 = 20, और 4×1 = 4, ये 51 आ जाएगा रूट, ठीक ना। 17×17 में होता है 289, क्या होता है भैया, 289 000। और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 का कितना हो जाएगा भाई, 204 का कितना हो जाता है, 204 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
41,616, 41,616। अब यहां क्या करना है आपको, इस में आपको 4 से गुणा करना है। 2,889 में आप 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1156, ठीक है ना, 00 माइनस आपका 41,616, ठीक है ना। अब आप क्या करो, घटा दो इसको जरा, तो 11,56,00 माइनस आपका कितना भाई, 41,616। ये रूट के अंदर आ जाएगा आपका 73,984, 73,984 किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है भाई, ये वर्ग होता है 272 का, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको सिखाएंगे कि किस ऐसी संख्याओं का वर्ग मूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, ये होता है। अब आप गुणा कर लीजिए इसमें कितने से, 51 से, कितने से गुणा कर लीजिए भैया, 51 से गुणा कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 51 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तेरह आठ सौ बहत्तर, क्या होगा, 13,872, इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हो, बट एग्जाम में ये वाली विधि नहीं लगाओगे। देखो इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, एग्जाम में ये वाली विधि नहीं लगाओगे, ठीक है ना। क्लियर है। देखो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप क्या करोगे, जब एग्जाम में ये विधि नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ। अगर हम इससे लंब डाल देंगे, यहां से लंब डाल देंगे तो ये 3x हो जाएगा क्या, और आपको पता है 3 4 5 होता है, तो ऐसे आंख मूंद के टिक करो, यहाँ 4x होगा कि नहीं होगा। समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो 3 4 5 होता नहीं, अगर यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, तो यहाँ 4x है, 100% होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, कहोगे 1/2, आधार का मान टोटल कितना है भाई, आधार का मान टोटल कितना है 204, ठीक है ना। और ऊंचाई का मान कितना है, तो 4x आया, तो x की वैल्यू कितनी है 34, तो 4 4 16 के 6 हासिल 1 4 3 12 1 13, 136 कैंसिल कर लो, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 102। अब आप 102 का 136 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 13,872, 13,872। ट्राई करके देख लेना। तो देखो ये वाली विधि मत लगाना, ये विधि लगाना। समझ में आया आपको, बताओ भाई ये सेकंड विधि आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताओ सब लोग। आ गया ना सेकंड नियम। सेकंड से आपको क्या करना है, देखो सेकंड बहुत आसान है। हमने कहा ठीक है, शीर्ष ऊपर वाले ने शीर्ष बिंदु से क्या करते हैं, नीचे वाली भुजा पे लंब डाल देते हैं। लंब डालेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 6x हो जाएगा 3x। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर आपका कर्ण 5 है तो एक भुजा अगर 3 है तो दूसरी 4 होगी 100%, क्योंकि 3 4 5 पे समकोण बनता है। तो बस फट से काम हो गया ये 4। अब वैल्यू इस पे रखोगे, 32 से गुणा करोगे तो 32 चौको कितना हो जाएगा 136, और आधार 204 पता ही है, तो 1/2 204 गुणे 136 सॉल्व कर दो 13,872, राइट।
क्लियर है ना भाई सबको? कमेंट भी करते हैं ना तो आप लोग बड़ा सोच समझ के करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं आप लोग। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? बताओ भाई, क्या होगा राइट आंसर इसका? बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्यों नहीं आता ज्यामिति से? आप लोग इतना घबराते हैं क्यों है? क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो इस चैप्टर में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लगाओ। एक बार समझ जाएगा ना तो आपको फिर हमेशा आने लगेगा। एक बार आपको समझने की जरूरत है, बस एक बार समझ जाओ, बस क्या चीज है। बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। चलो मैं हिंट कर देता हूं, इसका फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। क्या कह रहा है कि जो समान भुजा है ना उसकी माप